हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में और डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को ऊपर से पढ़ा था, उसी में से एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। और जैसे मैंने बताया था कि पूरे चैप्टर में हमें न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ना है। तो अभी हमारा आज का पूरा लेक्चर कवर करेगा न्यूट्रिशन को। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ इट टॉक अबाउट व्हाट इज न्यूट्रिशन। खाना खाना सिर्फ उसी को न्यूट्रिशन नहीं कहते हैं। हाँ, समझने के लिए आप कह सकते हो कि भाई हम जो खाना खा रहे हैं, इनटेक ऑफ फूड, वो न्यूट्रिशन है। बट एग्जैक्टली अगर आपको डिटेल में समझना है तो इतना याद रखो, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इंजेशन, absorption and transportation of food in a organism, it is called nutrition। यानी खाना खाने से पूरी बॉडी में जब तक वो ट्रांसपोर्ट होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो समझने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, आप एग्जाम में ये डेफिनेशन नहीं लिखोगे, ये सिर्फ समझने के लिए है, लर्न रखने के लिए है कि न्यूट्रिशन क्या है। इंजेशन ऑफ फूड, फूड को इनटेक करना। ऑर्गेनिज्म कोई भी अलग अलग मेथड से अपनी बॉडी में इनटेक करेगा फूड को। खाना खाना, इन शॉर्ट दैट इज इंजेशन ऑफ फूड। खाना खा लिया, फिर हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स है। अब आपने खाना खाया, खाना गया आपके स्टमक में, अब आपके हाथ के सेल्स है, आपके फेस के सेल्स है, आपकी बॉडी के दूसरे मस्कुलर सेल्स है, उनको एनर्जी चाहिए। उन तक ये खाना कैसे पहुंचेगा? तो वो जैसे आपने फॉर एग्जांपल पिज्जा खाया, तो डायरेक्टली आपकी बॉडी में पिज्जा नहीं जाएगा, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, फूड स्टोर करना पड़ता है। तो यहां पे स्टूडेंट उस फूड को कन्वर्ट करना पड़ेगा छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट में। कन्वर्जन टू स्मॉल, मैं यहां पे ऐड कर देता हूं एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स। खाना इनटेक किया, छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स में आप ही की बॉडी उसको डिवाइड कर देगी। फाइनली वो पूरा जो खाना, जो कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, वो आपकी बॉडी के पूरे हिस्से में ऊपर से नीचे तक हर सेल तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। उसे हम कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को, इंजेशन, conversion to small absorbable units and transportation of food, it is called nutrition. So student, what is the definition that you will write in your exam? Nutrition, it is the process of ingestion of food, conversion of food to small absorbable components and transportation of food to different organs, to different parts of the body. It is called nutrition. Clear? Now there are 2 modes of nutrition. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। ये आप अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ चुके हो, लेकिन अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बहुत ही इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट, हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक का। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। चलो मैं इस चीज को यहां सिंपल वे में लिखता हूं। ऑटोट्रॉपिक सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सिंथेसाइज करना मतलब, अगर गुजराती में कहूं या हिंदी में लिखूं, बनाना, टू मेक। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। हिंदी थोड़ी गलत हो गई, हिंदी का ब ऐसा बनेगा। ओके, तो आप कहोगे कि सर हम भी तो खाना बनाते हैं, तो हम ऑटोट्रॉपिक हुए ना। खाना बनाना मतलब पकाना नहीं है। देखो, एक होता है खाना बनाना और एक होता है खाना पकाना। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में मम्मी ने भिंडी पकाई है, तो वो भिंडी आपकी मम्मी ने बनाई है और आप सबने खाया, तो क्या हम ऑटोट्रॉपिक हुए? नहीं, हम हेट्रोट्रॉपिक हुए। हेट्रोट्रॉपिक डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन green plants and
अदर एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरों से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक को समझो। आप कहोगे कि सर भिंडी तो हमने बनाई, मम्मी ने बनाई घर में, तो हम ऑटोट्रॉपिक हुए ना। आप कहते हो सिंथेसाइज करना, खुद का खाना खुद बनाना, मेरी मम्मी हमारे लिए खुद का खाना बना देती है तो हम सब ऑटोट्रॉपिक हुए। नहीं, भिंडी मम्मी ने पका के दी है, उसको बनाई किसने? भिंडी बनी कहाँ पे? भिंडी के पेड़ पे या भिंडी के जो भी झाड़ होगा उस ट्री के ऊपर। तो एक्चुअल में भिंडी का वो प्रोड्यूस किसने किया, सिंथेसाइज किसने किया? ग्रीन प्लांट ने। आप देखो आपके इर्द गिर्द जितने भी ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो ग्रीन प्लांट से ही मिलती है। तो ग्रीन प्लांट्स और दूसरे कुछ प्लांट्स वो ही सिर्फ ऐसे हम उनको ही सिर्फ ऑटोट्रॉपिक की कैटेगरी में डाल सकते हैं। आई होप सो कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद पकाते नहीं, सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं उन्हें हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। और जो अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं किसी और ग्रीन प्लांट या ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाने वाले हैं आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, क्योंकि वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। वो खाना सिंथेसाइज करके अपनी बॉडी में भी स्टोर करते हैं अपने लिए और दूसरों को भी देते हैं। तो इन्हें हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और यहां पे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हर वो ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं, हर वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आई होप सो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब स्टूडेंट आगे फर्दर लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये हमें पता चल गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी हमें किसके बारे में पढ़ना होगा? ग्रीन प्लांट्स के बारे में, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें फर्दर 3 टाइप्स है। इसको हम अभी हमारा लेक्चर का जो सेकंड पोर्शन होगा उसमें लेंगे। पहले अब हम डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक वो दूसरे से अपना खाना लेके फिर उसको बनाते हैं, उसको पकाते हैं, तो उसे कहेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहां आप ऐसा भी समझ सकते हो, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज, अब ये वर्ड को अपने माइंड में फिट ही कर लो, ये नया एक वर्ड है। सिंथेसाइज करना, प्रोड्यूस करना, इंग्लिश में वर्ड है ना प्रोड्यूस, उसका ही सिनोनिम है सिंथेसाइज करना। खुद अपना खाना बना नहीं सकते हैं, हाँ कहीं से लेके पका सकते हैं। तो मम्मी जो भिंडी पका रही है वो भिंडी को बनाया किसने, सिंथेसाइज किसने किया? ग्रीन प्लांट्स ने, भिंडी के प्लांट ने। तो भिंडी का प्लांट ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा और आपकी मम्मी ने जो आपको बना के दिया तो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा हेट्रोट्रॉपिक। 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक की कहानी बाद में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कहानी। आई होप सो आप सब स्टूडेंट भी बुक पेन लेके अपनी नोट्स रेडी कर रहे होंगे, साथ साथ में ही नोट्स रेडी करते जाओ, ठीक है। ओके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमें पता चल गया। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसके बारे में पढ़ना है? उनके बारे में जो सिंथेसाइज करते हैं खुद का खाना। सिंथेसाइज, अब स्पेलिंग देख लेना, सिंथेसाइज, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, स्पेलिंग देख लेना आगे पीछे हुई हो तो। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब इसके अंदर हमें ग्रीन प्लांट्स के बारे में पता है। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। स्टूडेंट 7th 8th 9th अलग अलग स्टैंडर्ड में पढ़ते आए हो कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो यहीं से तो वर्ड आया
जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं ना। ये डेफिनेशन ने तो पूरा खराब कर दिया, 7th 8th 9th हर जगह आती थी फोटोसिंथेसिस 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 के ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सिंथेसिस करना, अपना खाना खुद बनाना। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना होगा? बस आपका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ लो, खत्म। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है तो आपको पता होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, वाटर का यूज़ होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, है ना। तो ये सारी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। इसी को मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ। देखो रिएक्शन या इक्वेशन क्या होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in presence of sunlight with the help of chlorophyll हमें मिलेगा खाना ग्लूकोस प्लस 6O2 प्लस 6H2O। देख लो रिएक्शन बैलेंस ही होगा, इक्वेशन आपका बैलेंस होना चाहिए। 6 कार्बन 6 कार्बन, 12 2 24, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे 12 24। सो अवर इक्वेशन आर ऑलमोस्ट बैलेंस। 6 2 12 और 6 18 और 6 24, यहाँ पे भी 6 2 12 और 12 24। तो रिएक्शन क्या है? आई नो थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट थोड़ा सा फोकस देना बहुत ही ईजी है। फोटोसिंथेसिस यही पूरा प्रोसेस है। मेरे साथ साथ बोलते जाना, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विद द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्रीन प्लांट्स लिखते जाते हैं, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड with the use of, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, पानी का यूज करके क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। इन प्रेजेंस ऑफ sunlight with the help of chlorophyll। खत्म। यह है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्रिपेयर का मतलब ये होता है सिंथेसाइज करना, विद द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिन में ही फोटोसिंथेसिस होता है, रात को नहीं। विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ध्यान रखना, क्लोरोफिल ये आपके ग्रीन प्लांट के अंदर, ग्रीन प्लांट यानी कि लीफ हुई, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम की जगह है जहां पे ये प्रोसेस होता है। और क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट की पत्ती आपने हमेशा कोई ना किसी दिन तोड़ के वो किया ही होगा, आवाज़ करते थे ना, है ना। ट्यूशन जाते जाते, स्कूल जाते जाते पत्ता तोड़ा, आवाज़ करते थे। और फिर उसको अगर आप खोल के देखो तो अंदर ग्रीन ही ग्रीन। ऐसा करना नहीं चाहिए, प्लांट्स को सेव करना चाहिए। सो जो लीफ है, वो लीफ के अंदर एक हिस्सा है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। टॉपिक से थोड़ा हट गए हम। लीफ के अंदर एक जगह है, एक हिस्सा है, एक प्लेस है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, वैसे ग्रीन प्लांट की लीफ के अंदर एक हिस्सा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास कौन है, कौन सा केमिकल है? ग्रीन कलर का क्लोरोफिल। सो ग्रीन प्लांट्स विद द use of carbon dioxide, water in presence of sunlight with the help of chlorophyll। कौन बनाता है खाना? क्लोरोफिल। क्या बनाया? खाना बनाया, ऑक्सीजन भी बनाया और पानी भी दिया।
इसीलिए स्टूडेंट हम कहते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, है ना। सो दिस इज द रीजन दैट प्लांट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट्स आर वेरी वेरी यूजफुल। तो CO2 जो उनके आजू बाजू में है, ऐसा इमेजिन करते हैं कि दैट आई एम अ प्लांट, ऐसा इमेजिन कर लो कि मैं एक प्लांट हूँ, या आप खुद अपने आप को इमेजिन कर लो एक प्लांट। आपने CO2 लिया, पानी लिया, आपके अंदर ऑलरेडी क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट केमिकल है, उसने सनलाइट की मदद से क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, प्लस ऑक्सीजन दिया, प्लस वाटर दिया। यू नीड टू रिमेंबर 2 थिंग्स। ग्रीन प्लांट्स, उनके अंदर जो खाना स्टोर होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और हमारी बॉडी में जो खाना स्टोर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ह्यूमन बॉडी में खाना स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है। वाइस वर्सा शायद हो गया है, बट यू नीड टू रिमेंबर कि 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो ये चीज़ें देने वाला है। सो दस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। ये रिएक्शन है आपके फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट? अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें कौन से स्टेप्स है। आप कहोगे कि सर अब ये नया क्या है? स्टेप बाय स्टेप कि फोटोसिंथेसिस में ऐसा हो कैसे जाता है, कैसे ये सनलाइट क्लोरोफिल से खाना बना। तो फर्स्ट पहला स्टेप, ग्रीन प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लर्न रख सकते हो कि पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। चलो यहाँ पे एक पत्ती बना देते हैं, ठीक है। ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है, तो ये सपोज एक पत्ती बना दी मैंने, ग्रीन लीफ पे क्या गिरा, सनलाइट आई। सो ये ग्रीन लीफ, इस पे सनलाइट गिरी, पहला स्टेप, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकंड, उसमें बैठा जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट यानी कि लाइट वाली एनर्जी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट सनलाइट लीफ के ऊपर गिरी वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में है, आपका क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लांट ने अंदर लिया था CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको वो ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बस ये चीज़ हुई पूरी कि भाई CO2 था, CO2 को ब्रेक डाउन करता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये ब्रेक डाउन कैसे हुआ? तो बहुत ही सिंपल कहानी, फोटोसिंथेसिस। एक ग्रीन प्लांट जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है उस पे सनलाइट गिरी, सनलाइट गिरने पर सनलाइट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, वो पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन। दूसरे स्टेप में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया उसने केमिकल एनर्जी में, और लास्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना दिए उसने? कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए। ये इक्वेशन आपको अच्छे से याद रखना है। CO2 H2O कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल की मदद से वो बनाता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और पानी देगा। कितना CO2 लिया था? 6। कितना पानी? 12। यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मूला याद रखनी है C6H12O6, 6O2 6H2O। चलो आपको ये रिएक्शन लर्न करा देता हूँ फिर से। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर,
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या देगा, ग्लूकोज देगा। ग्लूकोज की फॉर्मूला C6H12O6, फिर से ग्लूकोज की फॉर्मूला C6H12O6, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या देगा स्टूडेंट, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन देगा प्लस वाटर देगा। CO2 और वाटर यहां पे, ऑक्सीजन और वाटर यहां पे, बीच में मिलेगा C6H12O6। कौन कितना, तो 6CO2 12H2O, 6O2 6H2O, खत्म, क्लियर। 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll. This is the complete process of photosynthesis. आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फटाफट कर ले। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फटाफट जाएंगे हम, बहुत ही इजी है। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते थे तो हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ा, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले वो तो डायरेक्टली खाना दूसरे प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म से सिंथेस ले लेते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते ही नहीं है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, वीडियो को बंद मत कर देना, ऑलमोस्ट खत्म होने ही आया है लेक्चर। हेट्रोट्रॉपिक इज नॉट इन दैट डिटेल लाइक ऑटोट्रॉपिक, फटाफट खत्म हो जाएगा। सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, saprophytic nutrition, and last is holozoic न्यूट्रिशन। आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं था, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ nutrition in which organism depends on other plants and animals for their nutrition, for obtaining food. Heterotrophic nutrition is a mode of nutrition in which organism depends on other green plants and animals for obtaining food. Heterotrophic nutrition की 3 टाइप्स मैंने ऊपर नीचे लिख दी है, ठीक है, आप याद रखना। नंबर 1 सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, नंबर 2 पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 3 हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर से बोल जाओ 2-3 बार क्योंकि वर्ड को प्रोनाउंस करना बहुत टफ है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, फिर से सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड हॉलोजोइक न्यूट्रिशन, 3 टाइप के डिफरेंट क्लासिफिकेशन है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। एक एक को चलो समझते जाते फटाफट, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे हम इसको। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर आप कह सकते हो प्लांट्स जो डिपेंड करते हैं डेड या डीके सब्सटेंस पे। ऐसे कई सारे प्लांट्स एज वेल एज ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंड करते हैं डीके या डेड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म पे। सब्सटेंस इसके बदले क्या ले लेते हैं, प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है बट आप समझते जाओ, चीज का मतलब समझो। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसे प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे तो डिपेंड करते तो है, हर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दूसरे पे डिपेंड करता है, लेकिन ये पर्टिकुलर ये वाले जो प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म है वो सड़ी गड़ी चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। अपना पेट किससे भरेंगे, सड़ी हुई चीजों से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मशरूम का प्लांट ले लो, जहां गंदगी होगी वहां मशरूम उग जाने वाला है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डीके के ऊपर। आप देखो आपकी ब्रेड
ब्रेड को कुछ दिन तक बाहर रख दो तो उसके ऊपर फंगस चढ़ जाती है। तो एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक एग्जाम्पल मशरूम, ठीक है, कई टाइप की फंगी एक्सेट्रा। तो आपके कई सारे प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म अपना खाना, अपनी पेट पूजा, अपना न्यूट्रिशन सड़ी गली चीजों से लेते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक में भी कौन सा है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। हर वो ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो किसी और ऑर्गेनिज्म या प्लांट पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, वो है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में भी अगर वो डिपेंड करता है सड़ी हुई चीजों के ऊपर, जैसे मशरूम का प्लांट, कुछ फंगी हो गई, तो वो आपके किस में आ जाएंगे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो इसकी डेफिनेशन लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी में से बना लेनी है कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मींस मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट डिपेंड्स ऑन डीके प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट और ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डीके प्लांट और एनिमल, इट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल है मशरूम, फंगी एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक वर्ड आया है पैरासाइट से। आप कहोगे सर पैरासाइट क्या है, तो आपके बालों में जो जू पड़ जाती है, जू पड़ती है ना, खुजलाने लग जाते हो आप, तो वो होती है पैरासाइट, ठीक है। आपने बहुत ही मशहूर ये कहावत सुनी होगी, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर देना। तो ये है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इससे लर्न रखना, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी होस्ट के ऊपर रहेगा। ऑर्गेनिज्म खाना किस में से खाएगा, होस्ट में से। जैसे आप ले लो पैरासाइट, जू जो हमारे बालों में, हमारे सिर में होती है, वो जू वो खाना कहाँ से ऑब्टेन करती है, ZOO वाला जू नहीं हो, जो जू होती है ना हमारे बालों में, आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हो उसको, तो उसको इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं। तो हम हो गए होस्ट, हमारे अंदर, हमारे ऊपर, हमारे बालों में है जू, हमारे बालों में पैरासाइट आ गई। वो पैरासाइट खाना कहाँ से ऑब्टेन करेगी, हम में से, तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक हो गया। लेकिन उसकी खासियत ये है कि वो जिस होस्ट के ऊपर रहती है उसी को नुकसान पहुंचाती है। अब ये हिंदी है, गुजराती वर्ड आप देख लेना, ठीक है। अगर हिंदी में लिखे तो यहाँ का ऐसा आ जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म वो अपने होस्ट पे रहेगा, खाना होस्ट में से लेगा, लेकिन होस्ट को क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे सब ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल पैरासाइट्स, सम बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं, हमारी बॉडी में से खाना खाते हैं और हमारी बॉडी को ही हार्म करते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप याद रखना, कस्क्यूटा, ठीक है। कस्क्यूटा नाम का जो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है या फिर एक प्लांट है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, देख लेना, प्लांट है कौन सा ऑर्गेनिज्म है। कस्क्यूटा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट बालों की जू, कुछ बैक्टीरिया, कस्क्यूटा एक्सेट्रा, ये एक होस्ट के ऊपर रहते हैं, उससे ही न्यूट्रिशन लेते हैं और उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। सो इन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डेफिनेशन बता रहा हूं, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दे लिव ऑन दैट ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म ऑन विच दे लिव इट इज कॉल्ड होस्ट। हम हो गए होस्ट जू के लिए। एंड द मेन important significant point is that organism depend on host and it gives नुकसान to the host, वो होस्ट को ही नुकसान पहुंचाएगा। इसका इंग्लिश कर लेना आप। तो ये हो गया हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। और अब आ जाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। सेप्रोफाइटिक जो डिपेंड करते हैं सड़ी गली चीजों पे, एग्जांपल मशरूम, फंगी। पैरासिटिक
वो होस्ट पे डिपेंड करते हैं, उससे ही खाना खाते हैं, उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं और उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल पैरासाइट, सम बैक्टीरिया, कस्क्यूटा एक्सेट्रा। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो कंप्लीट अपना खाना निगल जाते हैं, गुड़ुप कर जाते हैं, उनको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा एलेबोरेट करो। तो अगर आपने देखा हो, इफ यू हैव सीन फ्रॉग, तो फ्रॉग अपना खाना, सपोज एक फ्रॉग है, इमेजिन करते हैं, अब इमेजिनेशन होना चाहिए, ये फ्रॉग है, मेरे को फ्रॉग बनाना नहीं आता, तो ये इमेजिन करना है फ्रॉग है और यहाँ इसका माउथ है। तो फ्रॉग क्या करता है, जैसे ही उसने देखा किसी इंसेक्ट को, तो वो इंसेक्ट को देखना उसकी टंग में तुरंत ही ले लेगा रिटर्न, तुरंत ही चुंग करके उसकी टंग जाती है, स्टिकी होती है उसकी टंग, इंसेक्ट को पकड़ा पूरा मुंह में ले लिया। बात की बात बाद में, फिर वो उसको अच्छे से पेट में उसको हजम करना, खाना, चबाना, सब बात की बात है। देखो हम लोग भी खाना खाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, तोड़ के थोड़ा थोड़ा एक एक निवाला करके खाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स है जो अपना प्रे, मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, प्रे का मतलब होता है खाना। तो ये इंसेक्ट इस फ्रॉग के लिए हो गया उसका प्रे, PRAY, प्रे यानी प्रार्थना नहीं, PREY, प्रे यानी खाना। तो इसका जो प्रे है वो उसको पूरा पूरा निगल जाएगा, तो उसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। डेफिनेशन, अच्छा इसका एक और एग्जांपल लिजार्ड का भी ले सकते हो। लिजार्ड भी कहीं ना कहीं ऐसा ही करती है, वो भी इंसेक्ट की तरफ अपनी जबान फेंकती है, स्टिक करती है, पूरा अपने माउथ में लेती है। कहीं ना कहीं सिर्फ समझने के लिए काव का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। काव देखो अपना खाना पूरा पूरा, पहले एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं ले सकते हो काव को आप होलोजोइक न्यूट्रिशन में सिर्फ समझने के लिए ले सकते हो, क्योंकि काव के पास कभी कभी जब टाइम नहीं होता तो वो देखना चारा अपना जो है ना फटाफट फटाफट अपने पेट में ले लेगी, और फिर जब वो फ्री बैठी है, नवरी बैठी है, तब बैठे बैठे पेट में से निकाल निकाल के उसको चबाती रहेगी। तो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। होलोजोइक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप, अमीबा एंड पैरामोइशियम। स्पेलिंग देख लेना। अब आप कहोगे सर ये एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखे, ये मत लिखना, प्रैक्टिकल समझने के लिए है। दिस आर द बेस्ट एग्जाम्पल। अमीबा, कौन सी बा, अमीबा। अभी हम देखेंगे अगली टॉपिक में, ऐसा कुछ भी करके यूं बना देंगे, ये बन गई अमीबा, हाँ ऐसी बनती है अमीबा, कैसी भी फिगर। और पैरामोइशियम, 12 नंबर की चप्पल, हाँ एक चप्पल टाइप कुछ बना देना, ये बन गया पैरामोइशियम। तो अमीबा, पैरामोइशियम, ये क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे अमीबा का कुछ खाना है, तो अमीबा यहाँ से इस खाने को पूरा निगल लेगी। बाद में बात की बात, उसको खाना, हजम करना, चबाना, सब बात की बात है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो भी प्रे है उसको पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर ले, कंप्लीटली निगल जाते हैं, उनको हम गिनेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन में। द ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली swallow their food to obtain nutrition, they are called होलोजोइक न्यूट्रिशन। खेल खत्म, पैसा हजम। मेरे दोस्तों न्यूट्रिशन का ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म कर दिया हमने, कवर कर लिया। हाँ, ऑटोट्रॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, स्टोमाटा वाला, और एक क्वेश्चन भी है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, वो अभी हम करते हैं। फिलहाल इस पूरे लेक्चर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, ये पूरी कहानी न्यूट्रिशन की थी, सबकी पेट की कहानी है, पेट के लिए ही सब करते हैं। इंसान लड़ता, झगड़ता, कमाता, हर चीज़ खाने के लिए करता है, हर ऑर्गेनिज्म खाने के लिए ही जिंदा है, और इसी के ऊपर टॉपिक थी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है इंजेशन ऑफ फूड, कन्वर्जन ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इंजेशन, कन्वर्जन, ट्रांसपोर्टेशन, इंजेशन, कन्वर्जन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में दो, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, हेटरोट्रॉपिक वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉपिक में पढ़ा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या था, फोटोसिंथेसिस है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, कन्वर्जन फ्रॉम लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना। ये 3 स्टेप थे फोटोसिंथेसिस के। और उसके बाद हमने पढ़ा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, उसकी डिटेल हमने पढ़ ली। अब एक क्वेश्चन जो आपके लिए है, जो हमें समझना है, आपने कई बार ये चीज पढ़ी होगी या आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से, बुजुर्गों से, कि रात के वक्त पेड़ के नीचे नहीं जाना है। तो क्यों, कि चुड़ैल लग जाएगी, भूत लग जाएगा, पकड़ लेगा तेरे को, है ना। और आप उस पर भरोसा भी करते आए हो कि हाँ यार रात के टाइम पे पेड़ के नीचे नहीं जाने का, रात के टाइम पे पेड़ के नीचे नहीं सोने का। क्यों नहीं सोने का, चुड़ैल चिपक जाती है ना। एक बार आजा आजा आजा, वो तो गाना मत गाना ही मत। व्हेन आई वाज अ किड तब ये चीज़ चली थी कि ये वाला गाना गाया तो उसको चुड़ैल चिपक गई।
ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। साइंटिफिक रीज़न क्या है, एक्चुअल में आपको रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। रीज़न है, पिछला जो हमने ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखा, आप क्वेश्चन समझ रहे हो ना मेरा, कि रात के समय क्यों हमें पेड़ के पास या पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। दिन के समय प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें फ़ायदा है। हाँ, मस्त ताज़ी ताज़ी हवा आने वाली है। कहाँ पे, ग्रीन प्लांट के नीचे, दिन के समय। जहाँ रात हो गई तो रात को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, ये याद रखना। फोटोसिंथेसिस वो दिन में ही होता है, रात को नहीं होता। उसको सनलाइट कंपलसरी चाहिए। अब रात को जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ग्रीन प्लांट भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो अब ऐसे में अगर आप कोई प्लांट के नीचे जाके बैठ गए तो क्या होगा, आप भी ऑक्सीजन खींच रहे हो, वो भी ऑक्सीजन खींच रहा है। आप भी CO2 दे रहे हो, वो भी CO2 दे रहा है। अब कहीं उसने ज़्यादा ऑक्सीजन खींच ली तो तुम चल बसोगे, यानी कि प्लांट के नीचे वहाँ पे आपको सफोकेशन होगा, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो प्लांट्स, ये जो भी रीज़न है कि भाई रात को प्लांट के नीचे मत जाओ, ठीक है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर इवनिंग के समय में मत जाओ, तो ये सब का हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न होता है कि भाई आपको ये जो टॉपिक है इससे ये याद रखना है कि ग्रीन प्लांट दिन के समय ऑक्सीजन देते हैं, CO2 लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स डे टाइम में CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, अच्छी बात है, ताज़ी हवा मिलेगी। रात को ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इसलिए वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त करते हैं। आई होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस थिंग, टेक इट। और आपको जो मैं क्वेश्चन आंसर्स का पैम्फलेट दूंगा उससे आप वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आंसर लिख लेना। ये सारी कहानी आपको समझने के लिए बहुत ही ईजी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।